Morning to one and all class 11th. Welcome to your TSN English class. As you know that in your term 2 syllabus will cover the reading comprehension in your grammar portion. Then in short writing task we have posters. In long writing task we have official letters like school college authorities regarding admission, school issues, requirements, suitability of courses. Next, we have debate in long writing task, and we have determiners on reordering of sentences or tenses. So, students, today we'll cover this topic, that is poster. So, poster making is all you know from your childhood, that is what is poster. So, what is a poster? Posters are placards displayed in a public place announcing or advertising something. Posters क्या होते हैं? इस तरीके के कार्ड्स या इस तरीके के बैनर्स काइंड ऑफ होते हैं जो कि पब्लिक प्लेस पे लगाए जाते हैं टू एडवर्टाइज समथिंग और टू अनाउंस समथिंग. सो पोस्टर्स आर नोटिसेस, एडवर्टीजमेंट एंड इन्विटेशंस ऑल इन वन. इस चीज़ के भी पोस्टर्स हो सकते हैं. नाउ मूव ऑन टू योर नेक्स्ट वन, दैट इज पर्पस ऑफ posters. So what is the purpose of poster? The purpose of designing a poster is either to create, पोस्टर का मेन पर्पस क्या होता है स्टूडेंट्स? टू क्रिएट सोशल अवेयरनेस. पोस्टर से सबसे पहली चीज जो क्रिएट होती है दैट इज सोशल अवेयरनेस about issues related to current problems, needs, etc. तो पोस्टर्स जो हैं वो आपकी इस तरीके की प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करते जाते हैं. इवन टू एक्सटेंड पब्लिक इन्विटेशन एंड डिस्प्ले नोटिसेस. कभी कभी पोस्टर्स जो हैं उनमें पब्लिक इन्विटेशन या नोटिस भी डिस्प्ले किए जाते हैं. और कुछ चीज़ों में पोस्टर जो है एडवर्टाइजमेंट के भी बहुत काम आते हैं. नाउ clear all of you, this one is the purpose of poster. Now move on to drafting poster, that how one should draft poster. Poster should be colorful, attractive and टेम्पटिंग. यानी कि अगर आपकी टीचर आपको एग्ज़ाम में या कोई भी आपको एग्ज़ाम में पोस्टर आता है और वो आपको ये मेंशन नहीं कर रहा कि पोस्टर्स में आपको स्टूडेंट्स क्या करना है, आपको कलरफुल या अट्रैक्टिव, तो यूज़ योर ओन ब्रेन. दैट पोस्टर हमेशा ही कलरफुल, अट्रैक्टिव और टेम्पटिंग होना चाहिए. दैट इट शुड कैच योर अटेंशन. So first point is they must be drafted carefully to attract the attention of the readers. पोस्टर इस तरीके का होना चाहिए, उसमें कुछ ऐसे स्लोगन्स, कलरफुलनेस कुछ ऐसा होना चाहिए ताकि रीडर्स जो हैं वो उस पोस्टर की तरफ अट्रैक्ट हों. उसके बाद to attract the attention of reader, excite their imagination and influence their mind. हम जो पोस्टर ड्रॉ करते हैं वो इस तरीके का होना चाहिए कि वो इमेजिन करने पे मजबूर हो जाएं या उसमें कल्पनाशील हम अपनी जो पिक्चर्स हैं वो बनाएं. उसके बाद इन्फ्लुएंस देयर माइंड. रीडर के माइंड पे उसका इन्फ्लुएंस यानी प्रभाव पड़ना चाहिए. सेकेंड वन इज पोस्टर्स आर रीड फ्रॉम अ डिस्टेंस. डो नॉट गिव मैनी डिटेल्स इन अ पोस्टर. पोस्टर जो है एक डिस्टेंस से पढ़े जाते हैं इसलिए बहुत सारी डिटेल्स नहीं दे रही है. हाईलाइट ओनली इम्पॉर्टेंट इशू या इश्यूज. हाईलाइट करने हैं केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट या इशू हमें एक पोस्टर में. नाउ मूव ऑन टू नेक्स्ट. मेन फीचर्स ऑफ अ पोस्टर. सबसे पहले लेआउट. विजुअली अट्रैक्टिव होना चाहिए, आई कैचिंग होना चाहिए. टाइटल सजेस्टिव होना चाहिए, बहुत कैची होना चाहिए. पोस्टर में हम स्लोगन, जिंगल और शॉर्ट वर्ड्स यूज कर सकते हैं. पोस्टर में स्केच, सिंपल ड्राइंग्स हो सकती हैं. लेटर ऑफ डिफरेंट साइज एंड शेप. डिफरेंट साइज और शेप की कैलीग्राफी और इस तरह, या आप कुछ कार्टून कैरेक्टर्स से भी लेटर्स ड्रॉ करके अपने उसमें, लेटर यानी यहाँ अल्फ़ाबेट्स से बात हो रही है स्टूडेंट्स, तो अल्फ़ाबेट A to Z में जितने भी लेटर्स हैं वो, या आप हिंदी में लिख रहे हैं तो जो भी स्वर और व्यंजन आप बना रहे हैं दैट शुड बी इन सम डिफरेंट और शेप और साइज, जिससे कि वो थोड़ा और अट्रैक्टिव लगेंगे. प्रोपोर्शनेट स्पेसिंग. उसके बाद आपको ऐसा नहीं है आप पोस्टर बना रहे हैं तो आप उसे बहुत ज़्यादा भर देंगे, स्पेस का भी ध्यान रखना है. नेक्स्ट वन इज बी कंटेंट्स. द थीम
और सब्जेक्ट ऑफ द पोस्टर, हमें सबसे पहले मेन जो थीम और सब्जेक्ट जिस पे हमें पोस्टर बनाना है उसका ध्यान रखना है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल्स एसोसिएटेड विद द थीम, हमें वो डिस्क्रिप्शन या डिटेल्स ध्यान में रखनी है जो कि हमारी थीम को मैच करे, वही चीज़ पोस्टर में ऐड करनी है, वही कंटेंट्स या उसी तरीके की पिक्चर बनानी है। सपोज पिक्चर तो सेव वाटर पे है और आप कोई और ही पिक्चर दे रहे हैं दैट जो उससे एसोसिएट ही नहीं कर रही है, लिंक्ड ही नहीं कर रही है, तो कनेक्टिविटी होनी चाहिए। एसेंशियल डिटेल्स लाइक पोस्टर में टाइम, डेट, वेन्यू फॉर एन इवेंट वो भी हो सकती है। नेम होना चाहिए इशूइंग अथॉरिटी का या ऑर्गेनाइजेशन का, अगर किसी ऐसी चीज़ के लिए पोस्टर है। नाउ मूव ऑन टू द लास्ट वन दैट इज एक्सप्रेशन फ्रेजेस, जैसे कि आप पोस्टर में फ्रेज, स्लोगन, परसुएसिव लैंग्वेज ये सब यूज़ कर सकते हैं दैट सो दैट योर पोस्टर लुक्स मोर अट्रैक्टिव एंड कैची एंड एट द सेम टाइम इट शुड seek the attention of a viewer. क्रिएटिविटी इन टर्म्स ऑफ कंटेंट एंड डिज़ाइन, डिज़ाइन और कंटेंट ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं अभी सेव वाटर पे या सेव अर्थ पे तो सभी जने अर्थ बना देंगे, वाटर बना देंगे, नहीं, आपको कुछ डिफरेंट लगना है, डिफरेंट करना है अपने पोस्टर में। ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन एंड सीक्वेंस ऑफ द मैटर, उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि आपका जो पोस्टर है ओवरऑल पूरी तरह ऑर्गेनाइज हो और उसका जो मैटर हो वो सीक्वेंस में हो। ऑब्जर्व वर्ड लिमिट, इसके अलावा आप पोस्टर की वर्ड लिमिट ध्यान रखें दैट इट यूजुअली कंटेन ओनली 50 वर्ड्स, नॉट मोर देन दैट। उसके बाद आपके टाइप्स ऑफ पोस्टर्स मैं आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन इज़ एजुकेशनल पोस्टर्स जो होते हैं उस पे है, सेकेंड वन इज़ कल्चरल और स्पोर्ट्स, एंड द थर्ड वन इज़ जनरल पोस्टर। आई विल सेंड यू सम फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ दैट so that you can easily understand and kindly do it in your notebook. So here is design a poster to for your school fete. You may use slogans don't exceed 50 words. इधर आप देखिए किस तरह डिज़ाइन किया है, आप इसको कलरफुल वे में भी कर सकते हैं। मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन स्टूडेंट, दिस वन पोस्टर ऑन स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स। तो इसमें इस तरह वैल्यू ऑफ बुक दिखाई है, आप किसी और तरह भी दिखा सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल। दिस वन इज़ एक्सेलेंट कोचिंग सेंटर, जो कि पोस्टर लिखा है कि किस तरीके के कोर्सेज या क्या वो कोचिंग सेंटर ऑफर कर रहा है आपको। दिस वन इज़ लाइक दैट, इट कैन ऑल्सो बी कलरफुल। ये जो है डायरेक्टोरेट ऑफ एजुकेशन उड़ीसा स्टेट इज ऐसे कंटेंट फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। नाउ मूव ऑन। इसके बाद जो मैं आपको दूसरे आपके पीडीएफ्स भेजूंगी, काइंडली पे अटेंशन ऑन दोज पीडीएफ सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ टू ड्रॉ दैट एंड remember that students, make your poster colorful, attractive, and at the same time use the word limit or follow the word limit and use different kind of, like आप देखें यहाँ पर इसने अगर हम फोर्थ वाला ही देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ उड़ीसा जो है यहाँ बोल्ड में है, ऐसे फिर ऐसे कॉन्टेस्ट जो है वो बोर्ड में है, बोल्ड लेटर्स में है। उसके बाद जो आपका बीच के जो वर्ड्स हैं वो थोड़ा कर्सिव में है, देन मूव ऑन टू नेक्स्ट, वो हाईलाइट हुए हैं। इस तरह यू कैन यूज़ डिफरेंट लेटर्स और डिफरेंट साइजेस और फॉन्ट साइजेस over there to create your poster very attractive at the same time. Till then students, stay safe and thank you all, and kindly keep practicing your grammar and reader portion. Okay.